नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। सीएम मोहन यादव का हरदा का दौरा और इसके साथ ही आरटीए से जुड़े बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। और बता दें कि फीस 498 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। खिड़किया में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री डीडी उर्गेई भी मौजूद रहेंगे। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग कार्यक्रम में उपस्थित और इसके साथ ही पूर्व मंत्री राजेंद्र शोक संवेदना और सीएम परिवार के साथ शोक व्यक्त करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव का कार्यक्रम है और इसके साथ ही बता दें कि हरदा का दौरा है, जहां तमाम व्यवस्था उनके दौरे को लेकर की गई है और इसके साथ ही बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे और 498 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। खिड़किया में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सीएम शिरकत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बता दें कि अपने दौरे पर और इसके साथ ही हरदा का उनका दौरा है, दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है, बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके साथ ही बता दें कि फीस 498 करोड़ रुपए इसमें जमा की जाएगी और राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव शिरकत करेंगे कार्यक्रम में। आपको बता रहे हैं, जहां फीस और खिड़किया में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित, जहां केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने बता दें कि कई विकास परियोजना के भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नए कलेक्ट्रेट भवन का भूमि पूजन भी किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि यह नई बिल्डिंग प्रशासनिक सुविधाओं को और भी बेहतर बनाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास परियोजना का शुभारंभ जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और प्रशासनिक कार्यों को सुलभ बनाने के लिए किया जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों और नागरिकों को संबोधित करते हुए परियोजना के महत्व और उनके लाभों की जानकारी भी दी। और इसके साथ ही उन्होंने भूमि पूजन किया, कई विकास परियोजना की सौगात भी दी उन्होंने। और इस दौरान उन्होंने बता दें कि तमाम विषयों पर प्रकाश भी डाला, जहां उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भारतीय टीम की जीत के प्रति इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने यह तक कह दिया कि वो भारत पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे, केवल साधना करेंगे और भारतीय टीम की जीत की प्रार्थना भी करेंगे। हुआ वही और भारतीय टीम ने एशिया कप जीत लिया। दरअसल बता दें कि धार में लॉयर वे चैम्बर के शिलान्यास कार्यक्रम पधारे मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह क्रिकेट प्रेमी हैं, हमेशा भारत और पाकिस्तान का मैच देखता हूं, लेकिन इस बार भारत पाकिस्तान का मैच नहीं देखा है। मैं क्रिकेट प्रेमी हूँ और मैं हमेशा भारत और पाकिस्तान का मैच देखता ही हूँ, पर मैंने इस बार देखा नहीं, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने हाथ में नहीं होती। जी, मैं साधना करूँगा और नहीं देखूँगा। मैं क्रिकेट प्रेमी हूँ और मैं हमेशा भारत और पाकिस्तान का मैच देखता ही हूँ, पर मैंने इस बार देखा नहीं, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने हाथ में नहीं होती। जी, मैं साधना करूँगा और नहीं देखूँगा। और इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने बयान देते हुए कहा कि मैं क्रिकेट प्रेमी हूं, लेकिन इस बार मैंने मैच नहीं देखा, मैं हर बार देखा करता था। और जहां एक और बता दें कि पूरे भारत में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं उन्होंने बयान देते हुए कहा कि मैं क्रिकेट प्रेमी ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने इस बार मैच नहीं देखा। और इसके साथ ही बता दें कि जहां एक और पूरे भारत में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, जहां लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बता दें कि अपने बयान में उन्होंने कहा कि मैं क्रिकेट प्रेमी हूं, पर मैंने मैच नहीं देखा।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने करोड़ों की विकास परियोजना का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नए कलेक्टर भवन का भूमि पूजन किया और कहा कि यह नई बिल्डिंग प्रशासनिक सुविधा को और भी बेहतर बनाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास परियोजना का शुभारंभ जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और प्रशासनिक कार्य को सुलभ बनाने के लिए किया जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों और नागरिकों को संबोधित करते हुए परियोजनाओं के महत्व और उनके लाभों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आगामी समय में इस क्षेत्र में और भी विकास कार्य किए जाएंगे। वो घटना टूटने वाली जहाँ है वो हमारी बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका, इसलिए पृथ्वी पुत्र मंगल कहलाता है। ये अतीत की वो और गौरवशाली इतिहास की कहानी भी, जिसके कारण से मंगल को प्रसन्न करने के लिए दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं, सबका पता व ठिकाना अवंतिका है, उज्जैनी है। जब मैं ये सारे गौरव गाथा की बात कर रहा हूँ तो आज इस अवसर पर यहाँ हम जब भूमि पूजन कर रहे हैं तो ये हमारा कभी सोचा था हमने, पुराना कलेक्ट्रेट उज्जैन का जो कोठी पैलेस था उसका पुराना वाला कलेक्ट्रेट कहाँ था? तो पुराना कलेक्ट्रेट रिगल टाकीज के उस नगर निगम के पुराने भवन में था। एक समय ऐसा आया, अंग्रेजों ने उज्जैन में रेसिडेंसी खोलना चाहिए। सिंधिया महाराज ने कहा कि ये गलत होगा, उनको देना नहीं था, तो उनकी कोठी भवन ये बना तब से कोई कारण से खाली था। तो रातों रात सामान भर भुरा के तांगे वांगे उस समय रेलगाड़ी से पूरा कलेक्ट्रेट उठा करके अपने वर्तमान के कोठी पैलेस में पहुंचाया था। ये लगभग 90 साल पुरानी बात है, लेकिन समय पलटता है वापस। ये हमारा फ्रीगंज क्या धूमधाम से कलेक्ट्रेट का आज भूमि पूजन कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करें नए दौर के नए समय के लिए। अनिल जी ने सब बोला, लेकिन मुद्दे की बात अनिल जी भूल गए। सतीश जी, अनिल जी, अब अपने को विधानसभा में फार्म भरना है तो वहां पैदल पैदल दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर के पास ही फार्म भरे। यही जुलूस घुमा फ्रीगंज में, यही कलेक्ट्रेट आ जाओ, इससे अच्छा क्या आनंद है। ये भी तो ये कलेक्ट्रेट का हमने को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सबको टेंशन पालते, यहाँ से जाएंगे कैसे जाएंगे, भीड़ कैसे ले जाएंगे, कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे, कहीं जरूरत नहीं झंझट की, घूमते घामते। और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। अब देखो अपने यहाँ बदलते दौर में संभाग का कार्यालय हमारा है, संभाग और जिले के कार्यालय अलग अलग बनेंगे। जिले के कार्यालय की महत्ता जिले की, संभाग के कार्यालय की महत्ता संभाग की, और एक धर्मस्व और संभाग का साथ सिंहस्थ का कार्यालय भी। तीनों कार्यालय अपने सबके आंखों के सामने कितने प्रकार की सुव्यवस्था स्थापित हो रही है। आप बताइए, कब अपना संभाग बना? 1980 में। लेकिन संभाग आयुक्त तो बैठते अपने कलेक्ट्रेट में, और उस कलेक्ट्रेट में संभाग आयुक्त और कलेक्टर दोनों बैठते थे। लेकिन वास्तव में संभाग का कार्यालय मतलब आईजी भी वहाँ बैठे, डीआईजी भी वहाँ बैठे, सभी प्रकार के अलग अलग कार्यालय जितने संभाग लेवल के, उनकी एक बिल्डिंग होना चाहिए, और कलेक्ट्रेट की एक बिल्डिंग होना चाहिए जिसमें कलेक्टर भी बैठे, एसपी भी बैठे, सभी जिले के सारे अधिकारी बैठे। लेकिन इसके अभाव में क्या होता था, आईजी साहब को घर से कार्यालय चलाना पड़ता था, डीआईजी साहब वो यातायात थाने के पास से कार्यालय चलाते थे, एसपी साहब कंट्रोल रूम में बैठते थे। ये जो जगह जगह चलती थी व्यवस्था, इसको इंटीग्रेटेड रूप से जिला कार्यालय जिले का होना चाहिए, संभाग कार्यालय संभाग का होना चाहिए, सारे अधिकारी कार्यालय में बैठना चाहिए। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज के इस अवसर पर यह सिस्टम हम बना रहे हैं कि हमारे अपने जिस लेवल के जिस स्तर के अधिकारी हैं वो अधिकारी एक ही जगह बैठे। और इससे अच्छी बात क्या है, यहाँ इसी माधवनगर थाना था पुराना, यहाँ पुलिस कॉलोनी थी हमारी। ये इतनी बड़ी जगह कि हमारे सारे मित्र कह रहे थे कि हमने देखा इतनी बड़ी जगह थी क्या फ्रीगंज में, पता ही नहीं चल रहा। खाक में छोरा गांव में ढिढोरा, जोरदार ताली बजाओ। ये तो आनंद अपने को निगाह से लाना पड़ता है, कहाँ से निकलेगा? सब मिल जाएगा, जहाँ चाह वहाँ राह। और आप भी तो अपने बीच में और बड़ी संभावना भी छिपी हुई है, लेकिन आज मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। आज तो जो हो रहा है इसका मॉडल भी इतना अच्छा बन रहा है कि जो हमारी पार्लियामेंट बनी नई, वर्तमान की लोकसभा, जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज़ादी के पहले
अंग्रेजों के जमाने की पार्लियामेंट हमारे सामने जब अपने आज़ादी के बाद के प्रतिमान चाहिए, हमको मान सम्मान के साथ निगाह चाहिए, तो हमारी अपनी पार्लियामेंट होना चाहिए। नहीं तो अंग्रेज कह देंगे हमारी बनाई बिल्डिंग में तो आप लोकसभा चला रहो। कितना टाइम चला गया, कांग्रेस के लोगों को सूझ नहीं पड़ी, और मोदी जी ने इतने कम टाइम में कितना बदलाव कर दिया। अपनी खुद की लोकसभा और वहीं पे पास में सभी व्यवस्था के लिए अब नया अपने हिसाब से सारे अधिकारियों के भवन, पीएम हाउस से लेकर के उपराष्ट्रपति भवन तक, तो ये सारे प्रतिमान आप बताओ, आंखों के पट्टी अंग्रेजों के काल से न्याय करेंगे, और न्याय करने में न्याय की देवी की आंख में पट्टी बंधी, हाथ में तराजू पकड़ाई। अब आप बताओ, जिसके हाथ में तराजू है, आंख में पट्टी, वो न्याय करेगी कैसे? ये पद्धति तो हमारी हो नहीं सकती है। ये कैसे हो सकती? आंख जिसकी बंद है वो न्याय करने की कल्पना करे, लेकिन न्याय करने के लिए ये कल्पना विदेश की हो सकती है, अपने देश की तो नहीं हो सकती। इसलिए न्याय संहिता बना करके यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब नए कानून के नए नियम लागू करने का काम किया, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसकी पट्टी खोलने का काम करा, न्याय की मूर्ति की, उस देवी की प्रतिमा की, कि आंख खोलकर न्याय होना चाहिए। ये पद्धति हमारे यहाँ, इसलिए एक नहीं ऐसी कई सारी चीजें हैं। लेकिन उस लोकसभा के साथ बात कर रहा था, तो लोकसभा से जोड़ के बात करूंगा। लोकसभा का जो वर्तमान का मॉडल है, वो मॉडल हमारा एक तरह से ये यहाँ का कलेक्टर का मॉडल भी बनेगा। मैं जोरदार अभिनंदन करना चाहूंगा इस माध्यम से। उज्जैन भी वो लोकतंत्र की धरती है। 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को, विदेशी हमलावरों को खदेड़ने का काम दुनिया के सामने किया, तो वो गौरव धरती उज्जैन है, अवंतिका है। हमें इस बात का गर्व है। अतीत के काल में ऐसे कई सारे कलंक लगे हुए, उन कलंकों से निजात पाते हुए सही अर्थ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन एक बात नहीं है, कलेक्ट्रेट भी बन रहा है, तो कितने मंजिल का बन रहा है? 7 मंजिल का बन रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, 7 ताले। ये हमारा भवन अद्भुत भवन बनेगा। इस भवन के साथ एक सौगात और भी मिल रही। हम सबको मालूम है, माधवनगर हॉस्पिटल वर्तमान में हमारे पास में, कोविड के समय सबको मालूम था। आज के निर्माण कार्य में 100 करोड़ का एक नया हॉस्पिटल का पूरा विंग बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें उस नई व्यवस्था के लिए। इस बदलाव के साथ आज उससे आगे बढ़ते हुए अलग अलग ब्रिज बन रहे हैं। अब तो छिपराजी पे इतने ब्रिज बनेंगे, 14 ब्रिज बनने वाले हैं। आज अगर मैं ब्रिज की बात कर रहा हूं, तो आप अंदाज लगा लो, काल भैरव के पास अभी जो ब्रिज बना है गढ़कालिका के पास वाला, उसके ठीक पास में एक और ब्रिज बनने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो अनिल जी, वो भी उत्तर और घटिया दोनों को मिलाने वाला है। दोनों विधायक जी बैठे हैं, दोनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। उधर सामने आपका गांव आ गया, इधर इनका गांव आ गया। कमेंट किनका, अपना कि इनका? और आप इधर वाला का, इधर आपका है, और शिप्रा जी बीच में हमारी। चलो कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाओ। दोनों किनारे के बीच में माँ छिपरा जी का किनारा, और एक अकेला वो नहीं, लाल पुल के पास में भी डाउन स्ट्रीम में एक छोटा पुल, बड़े पुल, दोनों के बीच में। अब छोटा पुल डूब जाता तो वो रास्ते ही बंद हो जाता था। वापस एक नया 4 लेन बन रहा है। जोरदार अभिनंदन छोटे पुल के पास में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर स्थित चिड़ियाघर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने चिड़ियाघर में रखे पक्षियों को दाना खिलाया और वन प्राणियों की देखभाल और संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रावधानों की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिड़ियाघर में प्राणी कल्याण और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वन जीव के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छता और पोषण संबंधी प्रबंधों को निरंतर बनाए रखा जाए। और इसके साथ ही इंदौर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चिड़ियाघर का निरीक्षण किया। उन्होंने इस मौके पर अधिकारियों को तमाम ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिए और इसके साथ ही उन्होंने पक्षियों को दाना भी खिलाया और पर्यावरण संरक्षण पर उन्होंने जोर भी दिया। और इसके साथ ही बता दें कि ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ सीएम मोहन यादव ने दौरा किया और इसके साथ ही अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को तमाम ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिए।
मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए आकाशीय बिजली और अचानक तेज हवा के लिए चेतावनी दी है। विभाग ने बताया है कि 3 अक्टूबर तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश और आंधी की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने एमपी के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। विदाई से पहले प्रदेश में बता दें कि मौसम ने अचानक से यू टर्न लिया है और नया मौसमी सिस्टम सक्रिय हो गया। इसके कारण 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। विभाग ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे मौसम की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और बचाव उपाय अपनाएं और तेज हवाएं, आकाशीय बिजली और अचानक बरसात से होने वाले नुकसान से सतर्क रहें। और इसके साथ ही यह खबर हम आपको बता रहे हैं जहां मौसम विभाग का येलो अलर्ट देखने को मिला है और अचानक से मौसम ने करवट ली है, जहां झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। अगले 48 घंटों में बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, जिसके बाद 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बता दें कि बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जहां आकाशीय बिजली और तेज हवा को लेकर अलर्ट जारी किया है और अगले 48 घंटे में बारिश का सिलसिला और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई गई है और लगातार झमाझम बारिश का कहर बरपता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मौसम ने अचानक से यू टर्न और करवट ली है, जिसके बाद रास्ते भी जलमग्न हो गए हैं, लेकिन मौसम सुहाना होता हुआ नजर आया है। और इसके साथ ही अगले 48 घंटों में भी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है और अधिक बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया, आकाशीय बिजली और तेज हवा का अलर्ट जारी किया। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है झमाझम, जिसके बाद बता दें कि मौसम सुहाना होता हुआ नजर आया है, क्योंकि पिछले काफी समय से भीषण गर्मी का प्रकोप जारी था, जिसके बाद अब बारिश से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही बता दें कि अगले 48 घंटे में भी बारिश का सिलसिला यूं ही और ज्यादा रहने की संभावना जताई गई है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अगले 48 घंटे में बारिश की संभावना और भी अधिक जताई गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद अब बता दें कि मौसम सुहाना होता हुआ नजर आया है, जहां पिछले काफी समय से भीषण गर्मी का प्रकोप जारी था, उसके बाद अब लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया, आकाशीय बिजली और तेज हवा की भी संभावना जताई है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। अगले 48 घंटों में और भी ज्यादा भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। 16 जिलों में भारी बारिश का कहर जारी है और इसके साथ ही रास्ते जलमग्न होते हुए नजर आए हैं। मौसम सुहाना हो रहा है और इसके साथ ही इस बारिश का सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होता हुआ नजर आ रहा है। उनके चेहरे पे बता दें कि मुस्कान आती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही बता दें कि 16 जिलों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद किस तरह से रास्ते भी जलमग्न हो गए हैं। और उसके साथ ही बता दें कि आकाशीय बिजली और तेज हवा की भी संभावना जताई गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। अगले 48 घंटों में भी और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।